नमस्कार, मैं मनोहर कुमार सोशल साइट हमारी बातें के माध्यम से। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज विधानसभा इलेक्शन का पहला चरण है, जिसमें 100 विधानसभा क्षेत्रों में आज चुनाव हो रही है, जिसमें सभी जो हो रहा है। तो आज हम पहुंचे हुए हैं मीना बाजार के भटबीघा गांव में, जिसमें जूनियर पंचायत के भटबीघा गांव में, जिसमें हम जानेंगे कि कुछ लोग से कि ये लोग का दिमाग में क्या चल रहा है, किसे मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, किसे विधायक बनते देखना चाहते हैं और किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। तो कुछ स्टूडेंट भी हैं और कुछ इनके माता पिता भी हैं। तो इन लोगों से जानते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो बताइए, आपका नाम क्या है? सचिन कुमार। किसे मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव के। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, प्लस में नौकरी देने का। हाँ, जब तक तुम्हारा उम्र भी हो जाएगा नौकरी होने का। ठीक है, आपका नाम क्या है भैया? नवीन कुमार। किसे मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव। कारण क्या है? कारण है कि वो रोजगार और मुद्दे की बात करते हैं। रोजगार और मुद्दे की बात और पलायन रोकने की बात करते हैं। और विपक्ष वाले ये आरोप लगाते हैं कि लालू यादव के बेटे हैं, तो ये भी वैसा ही काम करके। ऐसा ही बात है? नहीं, इनका सोच अलग है और इनका नीति अलग है। तो देखिए, जैसा कि हमारे पिताजी जो काम करने वाला है, तो इनका विजन है, युवा है। अगर इनको वोट हम देते हैं, अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हो सकता है, युवा है तो युवा के लिए अधिक से अधिक काम किया जाएगा। तो सर, आपका नाम क्या है? अमित कुमार है। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव की सरकार चाहते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि ये जो है आजकल नया युवा है और युवा के बारे में सोचे हैं। युवा के बारे में सोचते हैं। और एक ऐसा भी मुद्दा उठाए हैं कि जो आज तक कोई भी नेता है, हाँ, जो लिखित मुद्दा नहीं दिया। लिखित मुद्दा नहीं। ये तो बोलते हैं कि पहला कलम से हम बात करें, उसके लिए लिखकर एक बयान दिया। और एक नया पार्टी आया है, जन स्वराज, इसके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, वो नया पार्टी है, वो भी पढ़े लिखे करेंगे, वो भी अच्छा करें। ये भी कह रहे हैं कि अगर आएगा तो 150 प्लस, नहीं तो 10 से नीचे आ जाएगा। तो क्या ये सब गलत है? उसको जीरो वोट आवेगा, ना तो देखिएगा जीरो सीट, ना तो देखिएगा 14 तारीख। आप किस आधार पर वोट करना? उसको वोट ना है, उसको नहीं। आप किस आधार पर किनको वोट करना चाहते हैं? देखिए, इनके हाथ में राष्ट्रीय जनता दल है, यानी निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये आरजेडी के फैन है। फैन महा फैन है। कहे कि हमको 19 बरस उम्र हो रहा, अब 20 साल से सरकार है, कुछ कर ही नहीं रहा। कुछ अब हर घर में नौकरी होगा तो जरूरी तौर पर। और बताइएगा। हाँ, बोलिए अंकल जी, आप बताइएगा कि हर घर में नौकरी देने की बात हो रही है। अगर एक घर में 4 बेटा है तो झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा हो जाएगा कैसे? अब एक नौकरी हम पहले देना है तो चारों का एक बड़ा होगा। अच्छा, बारी से मतलब चारों बारी से हो सकता है ना। हाँ, अब मान लेते हैं जिस घर में कोई नहीं है तो उसके बदले हो सकता है। हाँ, तो गिनती के तौर पर, यानी जितना परिवार बिहार में है, उस परिवार के आधार पर नौकरी देने की बात की जा रही है। नौकरी ही जरूरी नहीं है, रोजगार भी मिल सकता है। रोजगार भी जरूरी है। सब कहेंगे पढ़ा लिखा ना है, कुछ अनपढ़ भी है, उसको रोजगार मिलेगा। विपक्ष वाले लोग कहते हैं कि हर घर में नौकरी। विपक्ष वाला तो नौकरी बोला दिया, नौकरी देने की बात इस तरह से कहाँ दिया? 2 करोड़ साल में 22 करोड़ होना चाहिए नौकरी, दे दिया 22 करोड़। 2 करोड़ नहीं मिला है। अब 15 लाख आया आपको ही, बताइए। जब बिहार आपको ही आया 15 लाख, आइबे नहीं किया था, कोई घर नहीं आया। अच्छा, कुछ है दादाजी हैं, इनसे भी बात करते हैं। दादाजी, आप किसकी सरकार चाहते हैं? तेजस्वी यादव की सरकार। काहे चाहते हैं तेजस्वी यादव की सरकार? अब कुछ करिए न रहे हैं, तब यानी जो सत्ता में है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना, सिर्फ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 5 बेटा है, बहुत दूर में कमा। सबसे बड़ा मुद्दा अभी इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है। और इस बार देख रहे हैं कि जितने भी लोग बाहर रह रहे थे, एक भी वापस नहीं आए। अगर सरकार अच्छी चलती तो वापस आना चाहिए था। अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगती तो सरकार को लोगों को आना चाहिए, लेकिन उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यानी कह सकते हैं कि पलायन के मुद्दे पर कोई भी काम नहीं हुआ है। तो अंकल जी, आप